हर हर महादेव दोस्तों, आज सुनिए सावन सोमवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी पत्नी भी पवित्रता और शिव भक्त थी। दोनों प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते थे, किंतु आध्यात्मिक गरीबी के कारण उनका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी, जिससे वे मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक सिद्ध महात्मा उनके घर आए। ब्राह्मण दंपति ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका आदर सत्कार किया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महात्मा ने कहा, तुम दोनों भगवान शिव के परम भक्त हो। यदि तुम सावन मास के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रहकर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी की पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होगी। महात्मा ने व्रत की विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के भगवान शिव की जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आँख के पुष्प, भांग, चंदन और अक्षत अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा और शिव आरती का पाठ करें तथा दिन भर संयम और श्रद्धा के साथ व्रत रखें। ब्राह्मण दंपति ने सावन के पहले सोमवार से ही व्रत आरंभ कर दिया। वे प्रत्येक सोमवार पूरे नियम और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते। समय बीतने लगा और भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में सुखद परिवर्तन आने लगे। पहले जहां भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, वहीं अब धीरे धीरे उनके घर में अन्न और धन आने लगा। लोगों ने ब्राह्मण की विधवा का सम्मान करना शुरू किया और उसे धार्मिक कार्यों के लिए बुलाया जाने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उनके घर में एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में आनंद का वातावरण छा गया। ब्राह्मण दंपति ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और निश्चय किया कि वे जीवन भर सावन सोमवार का व्रत करते रहेंगे। उसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन संतान सुख नहीं था। उसने अनेक यज्ञ, दान और पूजा कराई, फिर भी उससे सफलता नहीं मिली। जब उसे ब्राह्मण परिवार की कथा सुनने को मिली तो वह अपनी पत्नी सहित भगवान शिव के मंदिर गया और सावन सोमवार व्रत का संकल्प लिया। सेठ और उसकी पत्नी ने पूरे सावन मास के सोमवार श्रद्धापूर्वक व्रत किए। उन्होंने गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान दिया तथा भगवान शिव का रुद्र अभिषेक कराया। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। सेठ ने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद मानकर हर वर्ष सावन सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। इधर ब्राह्मण का पुत्र बड़ा होकर विद्या प्राप्त करने के लिए दूसरे नगर गया। वहाँ बुद्धिमान, विनम्र और सत्यप्रिय था। एक दिन यात्रा के दौरान कुछ चोरों ने राजकोष लूट लिया और भागते समय चोरी का सामान उसके पास फेंककर स्वयं भाग निकले। सैनिक ने उसे पकड़ लिया और चोरी के आरोप में राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने बिना पूरी जांच किए उसे कारागार में डाल दिया। जब यह समाचार ब्राह्मण दंपति को मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। फिर भी उन्होंने भगवान शिव पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। सावन का सोमवार आने पर उन्होंने पहले से भी अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत किया। उन्होंने शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए और उसे अन्याय दिलाइए। उसी रात राजा के स्वप्न में भगवान शिव के दिव्य दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, जिसे युक्त को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है, उसे तुरंत मुक्त करो, अन्यथा तुम्हें अपने अन्याय का फल भुगतना पड़ेगा। सुबह होते ही राजा के मंत्रियों ने पुनः जांच कराई। जांच में पता चला कि वास्तविक चोर पकड़े जा चुके हैं और ब्राह्मण का पुत्र पूरी तरह निर्दोष है। राजा ने उसे सम्मानपूर्वक मुक्त किया, उससे क्षमा मांगी और उसकी विद्वता तथा सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उसे अपने राज्य में एक महत्वपूर्ण पद प्रदान किया। जब ब्राह्मण का पुत्र घर लौटा तो पूरा परिवार भगवान शिव की कृपा से भाव विभोर हो गया। उन्होंने मंदिर जाकर विशेष पूजा की, गरीबों को भोजन कराया और भगवान शिव का
गुणगान किया। नगर के लोगों ने भी यह चमत्कार देखा और सावन सोमवार का व्रत महत्व समझा। कहा जाता है कि एक बार पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप और सोमवार का व्रत किया था। उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तभी से सावन सोमवार का व्रत विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह व्रत विवाहित स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य, अविवाहित कन्याओं के लिए योग्य जीवन साथी तथा सभी भक्तों के लिए सुख, शांति, स्वस्थ और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। व्रत का संदेश। सावन सोमवार व्रत हमें यह शिक्षा देती है कि सच्ची श्रद्धा, नियमित पूजा, स्वयं दान करने, सदाचार साथ किया जाता है, शुभ कार्य फलदायी होता है। भगवान शिव अपने भक्तों के भक्ति, सादगी और निष्कपट भाव से प्रसन्न होकर उन्हें जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का, आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हर हर महादेव।